हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम नंबर सिस्टम पे चर्चा करने चल रहे हैं, संख्या पद्धति। पहले तो समझते हैं संख्या पद्धति कहते किसको है। यहां दो शब्द हैं, नंबर सिस्टम। नंबर्स मीन्स होता है संख्या, सिस्टम मीन्स माने पद्धति। पद्धति माने प्रणाली। यानी विद्वानों ने बताया कि संख्या को हम कितने तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, कितने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी संख्या को प्रस्तुत करने के तरीकों को ही नंबर सिस्टम कहा जाता है। हम अभी देखेंगे कि कितने तरीके से हम संख्या को हर जगह प्रस्तुत कर सकते हैं, उस पर विचार करते हैं। देखिए देखते हैं नंबर सिस्टम। यहां नंबर किसको कहते हैं। नंबर को जानने के पहले हम जान लेते हैं डिजिट का कंसेप्ट। डिजिट किसको कहते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं डिजिट का कंसेप्ट। डिजिट, इन नंबर को जानने के पहले हम जानते हैं डिजिट। डिजिट क्या होता है। डिजिट माने अंक। यानी नंबर्स के लिखने के लिए जो सिंबल यूज किए जाते हैं, संख्याओं को लिखने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, जो संकेत यूज किया जाता है, उसी को डिजिट बोला जाता है। हमारे गणितीय प्रणाली में कुल 0 से लेकर 9 तक कुल 10 डिजिट दिए गए। विद्वानों ने हमें 10 डिजिट दिया है, मैथमेटिशियन ने। तो 10 डिजिट हमारे हैं कौन से, जिसमें हम कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो चूंकि नंबर को जानने के पहले हमको डिजिट के बारे में जानना जरूरी है। डिजिट हमारे कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं 9 डिजिट की सहायता से, इन्हीं 9 अंकों की सहायता से हमको संख्याओं का निर्माण करना पड़ता है। यानी हमें 1000 लिखना हो, इसी डिजिट में से 1 में 3 जीरो ले लेंगे, 1000 बन जाएगा। हमको 144 लिखना हो, हमको 144 लिखना हो, हम अपने अंक से 1 उधर ला दिए और 2 4 उठा लिए, 144 बन गया। अब ये क्या हो गया, संख्या हो गई। अब चूंकि हम इसके पहले एक ही बात बताना चाह रहे थे, डिजिट और संख्या में अंतर की बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब हमारे पास कुल 9 डिजिट है, 0 से लेकर मतलब 10 डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक हैं। 10 अंकों की सहायता से ही हम नंबर्स का निर्माण करते हैं। अब उस नंबर के बारे में हम बहुत सारे नंबर की वैरायटी पढ़ने जा रहे हैं, उस पर बच्चों ध्यान दो। देखते हैं हम। आपने जान लिया को कुल कितने अंक होते हैं। अंक आपने जाना कितने हैं, 9। 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक हुए। अब उसी नंबर्स के बारे में हम देखते हैं, इसकी वैरायटी कितनी है। देखिए नंबर्स के 2 प्रकार हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। नंबर मतलब जिसको बोलते हैं संख्या, नंबर्स मतलब जिसको बोलते हैं हम संख्या। नंबर्स मीन्स यहां है संख्या। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। मतलब यहां सारी नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। नंबर्स कौन कौन से 2 हैं। एक तो है हमारे पास, यार यहां मिट गया का हो, रियल नंबर ना, ये कहां मिट गया, अभी रिलीज कर दिए ना, गड़बड़ा गया। हाँ, तो यहां नंबर 2 प्रकार के, मिस्टेक हो गया। रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर, यहां लिख देते हैं रियल नंबर। नंबर 2 प्रकार के हैं। रियल जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या। एक होती इमेजिनरी नंबर जिसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं। हालांकि काल्पनिक संख्या आपके कोर्स के बाहर है, उसको हमको नहीं पढ़ना है। आयोटा के रूप में लिखी जाती है, जैसे a+ आयोटा b। इसे आप
उच्च कक्षाओं में जाएंगे तब पढ़ेंगे, हालांकि आपकी कंपटीशन का लेवल नहीं है इसलिए उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। हमको केवल चर्चा करना है तो वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा। तो यहां वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करना, तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की, एक होता है रेशनल, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। दूसरा इरेशनल, जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, यानी कह सकते हैं जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं। दैट कैन बी रिटन एज फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब जो P/Q के रूप में लिखी जाती है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याएं कहते किसको? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या कहते किसको? जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 नहीं हो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया 2/3, 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी गई है। जैसे मैंने लिख दिया 2, क्या 2 भी परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि अगर 2 को P/Q के रूप में लिखेंगे तो 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 P/Q फॉर्म में आ गई। ठीक है। जैसे हमको लिखना हुआ 4, तो क्या 4 परिमेय संख्या है? हाँ 4 परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उसी को परिमेय संख्या बोला जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं? जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3/5 हुआ, 22/7 हुआ, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। इन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी जाती है। अब यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? इरेशनल नंबर जिसे कहा गया है। जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी अंश और हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। जैसे मान लीजिए √2, ठीक है, √3, ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है। इट कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q। जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, नहीं लिखी जा सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें और देखते हैं, जैसे √2 है, √3 है। यहां एक बात पाई की भी देखते हैं, क्या पाई परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है? क्योंकि पाई, आप कहोगे कि पाई का मान गुरुजी 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, क्या पाई परिमेय संख्या का परिमेय है? पाई की जो लमसम वैल्यू 22/7 मानी गई है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है कंफर्म नहीं है, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कंफर्म नहीं है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी ग्रुप डी के पिछले बार एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया पाई क्या है, उसमें पूछा गया पाई है क्या, तो पाई परिमेय है कि अपरिमेय है? उसमें ये आया कि पाई हो अपरिमेय संख्या होती है। क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं कि पाई तो 22/7 के रूप में लिखी जाती है। नहीं, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू
मतलब नहीं है, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं √2, √2, √3, पाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ज्यादा कंफ्यूजन कभी बच्चों को हो जाता है, पाई या 22/7 कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो 22/7 जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि एग्जैक्ट P/Q के रूप में लिखी गई है, जबकि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी केवल लमसम वैल्यू उतना है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कोई नहीं है। तो कहने मतलब जिसका एग्जैक्ट मान आ जाए वो परिमेय संख्या है, जिसका एग्जैक्ट मान नहीं आए वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम और चलते हैं दूसरी कैटेगरी पे। तो ये कंफर्म हो गया कि परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं, जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाए, जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाए उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। बट अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, दैट कैन नॉट बी रिटन इन P/Q, P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, इसलिए अपरिमेय संख्याएं हुई। तो परिमेय संख्याओं का उदाहरण आपने देख लिया नेक्स्ट कक्षा में, नेक्स्ट क्लास में। तो हमने बता दिया क्या क्या होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं को आपने देख लिया, 1 है, 2 है, ठीक है, 3/4 है, 22/7 है, ये अपरिमेय संख्याएं हुआ, मतलब परिमेय संख्या हुआ। अपरिमेय संख्याएं क्या हुई, √2 है, √3 है, ठीक है, और पाई है, ये सब क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। ठीक, ये कंफर्म हुआ। अब हम चलते हैं, चूंकि हमारे जो रेशनल होते हैं परिमेय संख्या, इनके कितने भाग होते हैं। देखिए रेशनल नंबर के यानी परिमेय संख्याओं के मेनली 2 पार्ट हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जिसको पूर्णांक कहा जाता है, इंटीजर्स मीन जिनको पूर्णांक कहा जाता है, जिनको पूर्णांक कहा जाता है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ये देख लीजिए, भिन्न कहने का मतलब इंटीजर्स और फ्रैक्शन एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर्स के पार्ट है, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर्स क्या है, पूर्णांक। अब पूर्णांक किसको कहते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं पूर्णांक किसके कहते हैं, पूर्णांक किसको कहा जाता है। हम आते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक या इंटीजर्स किसको कहा जाता है, पूर्णांक या इंटीजर्स क्या है। ठीक है, जो संख्याएं संख्या रेखा पे डिनोट की जा सके, कहने का मतलब प्लस, 0 और माइनस, जितनी भी सारी संख्याएं होते, मान लीजिए नंबर लाइन को मैंने डिनोट कर दिया, ये नंबर लाइन है, यहां 0 हो गया, तो नंबर लाइन के राइट साइड में जो संख्याएं जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, 2, 3, 4, 5, यानी प्लस, जितनी +2, +3, +4, +5, 6, +6। इधर -1, -1, -2, -3, -4, -5। तो जो संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित की जा सके, जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाए, कहने मतलब जो संख्या रेखा प्रदर्शित की जाए उन्हीं को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक में क्या क्या होते हैं, जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर मतलब 0 से लेकर जितने पॉजिटिव नंबर होंगे इन्फिनिट तक, इनफाइनाइट तक जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे, 0, 1, 2, 3 से लेकर प्लस तक जितने भी चले जाएं। इधर -2, -3, -4 मतलब जितने भी निगेटिव संख्याएं होती हैं सब इंटीजर्स कैटेगरी में आती हैं। पूर्णांक मतलब सारे माइनस, सारे प्लस 0, उसमें 0 भी शामिल है। कहने का मतलब माइनस संख्याएं और धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 को कंबाइंड रूप से इंटीजर्स या पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कहा जाता है, मेन बात है पूर्णांक कहा जाता है। तो पूर्णांक का मतलब शाब्दिक अर्थ बताओ जरा। पूर्णांक का शाब्दिक अर्थ हुआ कि पूरी होती है, यानी उसमें फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर 2 है तो 2 ही रहेगी,
3 है तो 3 रहेगी। अगर 3/4 कर दिए तो ये पूर्णांक नहीं रह गया, क्योंकि ये 3/4 तो किसी का भाग हो गया, वो फ्रैक्शन के रूप में चेंज हो गया। तो पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरी संख्या, चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे लाख हो, लेकिन वो संख्या फ्रैक्शन के रूप में नहीं होनी चाहिए, ना दशमलव के पार्ट के रूप में होनी चाहिए, वो पूरी संख्या होनी चाहिए। उसी को पूर्णांक बोला जाता है। मतलब इंटीजर्स मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी निगेटिव नंबर्स, 0, इसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें एक पार्ट और है इंटीजर्स में, फ्रैक्शन का जो पार्ट है। फ्रैक्शन का जो पार्ट है इसमें क्या देखते हैं, फ्रैक्शन मतलब ये भी रियल नंबर जो पार्ट है, परिमेय का जो पार्ट फ्रैक्शन का है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो भिन्न के रूप में लिखे जाए, जैसे 2/3, 1/4, ठीक, ये क्या है, ये फ्रैक्शन का रूप है। ये क्या है, फ्रैक्शन का रूप है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। अगर हम 2 लिख दें कि 2 फ्रैक्शन है या इंटीजर्स है, अगर 2 कह दें कि 2 फ्रैक्शन है या इंटीजर्स है, तो क्या कहोगे, तो इसको कहोगे इंटीजर्स। क्या कहेंगे इसको, इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर्स है, पूर्णांक है, पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या है। 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, पूरी संख्या है। लेकिन 1/4 क्या है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब ये भिन्न है, ये भिन्न है। भिन्न इसलिए है कि किसी पूर्णांक का भाग है, पूर्णांक का एक पार्ट है, कटा हुआ भाग, 1/4, 3/4, 5/6, 8/11, ये सब क्या हो गए, फ्रैक्शन हो गए। तो अब हम चलते हैं पिछले टर्म्स पे हम चलते हैं। अब आपने देख लिया, अब सारे पार्ट जो बनेंगे, अब आपने संख्या की कैटेगरी जान लिया, अब सारे पार्ट हमको क्या बनेंगे, इंटीजर्स के सारे पार्ट बनेंगे। होल नंबर, नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं, इसके पहले हम नेचुरल नंबर को जान लेते हैं। तो जब मतलब ये सारे पूर्णांक ही हैं, सारे पूर्णांक के अंदर ही आते हैं कि जब संख्या रेखा पर पॉजिटिव नंबर दर्शाया जाए तो प्राकृतिक संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती करने वाली संख्याएं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्यों कहा गया इसको, क्योंकि प्रकृति से हमको केवल नेचुरल नंबर मिला था। प्रकृति में क्या हुआ, बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले 0 सिखाते हैं कि -1 सिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, बेटा 1 2 3 4 5, यानी सबसे पहले उसको नेचर से, प्रकृति से कौन सा कंसेप्ट सिखाया जाता है, 1 का कंसेप्ट सिखाया जाता है। इसीलिए नेचुरल नंबर या उसे प्राकृतिक संख्या कहा गया है। यानी प्रकृति ने हमको पहले 1 ही तो दिया है। इसमें एक बहुत पुरानी कथा है, वो हम बताएंगे वैदिक काल में कि कैसे 1 की शुरुआत हुई। जो व्यापक इसकी चर्चा होगी तो हम बताएंगे। तो कहने का मतलब नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, यानी गिनती करने वाली संख्याओं को, गणना करने वाले की शुरुआत जहां से शुरू होती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। भाई गणना करते समय हम -1 से शुरू नहीं करते या 0 से शुरू नहीं करते, तो 0 और -1 तो ये नेचुरल नंबर में नहीं आते, जबकि इंटीजर्स के पार्ट हैं, सारे इंटीजर्स हैं। तो कहने का मतलब नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर मतलब गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 ... मतलब इनफाइनाइट तक जितना भी जाएंगे, अनंत तक, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुई, 1 हुई। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हुई, इनफाइनाइट, अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं। अब आते होल नंबर। देखिए बिना होल नंबर के आप बड़ी से बड़ी संख्या नहीं लिख सकते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल लें, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला लें, 0 1 2 3 4 फिर अनंत तक,
कहने का मतलब जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो वह होल नंबर हो जाती है, यानी पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यानी संख्याओं की जो कमी जीरो की हो रही थी पूर्ण हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। यानी प्रकृति ने हमको एक से अनंत संख्याएं दिया था, अब जीरो भी हमको मिल गया तो हमको जीरो की कमी पूरी हो गई। अब जीरो की सहायता से बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्याएं लिख सकते हैं, इसीलिए उसको पूर्ण संख्या कहा गया, होल नंबर कहा गया है। समझ में आ गया कंसेप्ट बच्चों? तो होल नंबर किसको कहते हैं? जो संख्याएं जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो होल नंबर बन जाती है। अब सीधी बात ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स में जीरो सहित प्लस प्राकृतिक संख्याओं को, इंटीजर्स में अब जीरो के साथ प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। अब इसी में बात आती है, और हम विस्तार जब देखेंगे तो इसमें और विस्तार क्या आएगा। अब यही होल नंबर में अब इंटीजर्स में ही अभी हम देखेंगे बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। अभी हम अब इंटीजर्स में आपने देख लिया, इंटीजर्स में अब पहली बात होल नंबर बन गया, होल नंबर। फिर आप नेचुरल नंबर देख लिया, नेचुरल नंबर। ठीक, अब नेचुरल नंबर में ही हम बहुत सारी संख्याएं देखेंगे। यहां पर होल नंबर में भी बहुत सारी संख्याएं हमको मिलेंगी, हालांकि अभी आपको और विस्तार से बताया जाएगा। अभी हम अपनी कक्षा ही समाप्त करते हैं। बच्चों लगातार इस कक्षा से बने रहिए, आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे। अभी विस्तार से इस पे और चर्चा होगी। नमस्कार। हाँ, और न्यू बैच मेरा 25 फरवरी से नया बैच जो है शुरुआत हो रहा है। हाँ, गुड़िया तालाब रामापुर में जो है नया बैच हमारे इस एग्जाम वेदा का शुरू होने जा रहा है 25 तारीख से। हम आपको जीरो से लेकर हीरो तक बनाएंगे, उस कंसेप्ट तक ले जाएंगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आप आसानी से सवालों को इजीली तरीके से हल कर पाएंगे। वो सब दिया जाएगा। आप जल्दी से जल्दी 25 तारीख से तैयारी कर लीजिए इस संस्थान में आने के लिए। संस्थान में कॉन्टेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है इस पर। ठीक है, आपके भी ग्रुप पे जा रहा है, इस पे मोबाइल नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर से संपर्क करिए और इस संस्थान में अपना स्थान बनाइए और संस्थान का सहयोग दीजिए। संस्थान आपको केवल 4 महीना देगा, 4 महीना में आपको उस स्तर तक ले जाएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। ठीक,